आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के मैथ में एक बिल्कुल नया चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। हालांकि ये चैप्टर बहुत ही, पहली बात तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप लोग बहुत समय से स्क्वायर्स जानते हैं क्या है, स्क्वायर रूट भी हल्का फुल्का आप लोग जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है क्योंकि हम लोग अपने इस चैप्टर में पूरा का पूरा बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक हर एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। चैप्टर का नाम बेसिकली आपका स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट है और ये चैप्टर ना, हालांकि देखा जाए तो चैप्टर का नाम आपका पूरा वही है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। दो ही चीज़ों के ऊपर आपका ये चैप्टर बेस्ड है। पहला होगा आपका स्क्वायर्स के बारे में और दूसरा होगा आपका स्क्वायर रूट्स के बारे में। तो हम लोग भी क्या करेंगे, अपने इस चैप्टर को बेहतर तरीके से समझने के लिए अपने अकॉर्डिंग इस चैप्टर को दो अलग अलग हिस्सों में बांट लेंगे। पहला हमारा हिस्सा होगा स्क्वायर्स का और दूसरा हिस्सा होगा हमारा स्क्वायर रूट्स का। ओके, पहला स्क्वायर का और दूसरा स्क्वायर रूट्स का। हालांकि वो वाला टॉपिक हमारा थोड़ी देर बाद आएगा, 2-3 क्लास के बाद आएगा वो वाला टॉपिक स्क्वायर रूट्स वाला। पहले हम लोगों को पूरा का पूरा ध्यान लगाना है अपने स्क्वायर्स पे। देखा जाए तो दो ही हमारा इस चैप्टर में टॉपिक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स। इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अलग अलग प्रकार के सवाल आपके इस चैप्टर में पूछे गए हैं, तो अलग अलग प्रकार के सवालों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। हालांकि इसके बाद जो आपका चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट्स है कि नहीं, वो वाला चैप्टर थोड़ा सा आपका छोटा है और आसान तो है ही, लेकिन इस चैप्टर के साथ एक खराबी क्या है, खराबी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चैप्टर लंबा है और कुछ नहीं है। आसान ये भी है, क्यूब एंड क्यूब रूट भी आसान है। आसान में दोनों हमारा लगभग बराबर है, आसान है, इंटरेस्टिंग है, समझ में भी आपको आएगा। हालांकि इसमें ऐसा बात आपको नहीं बताया जाएगा जो कि आप पहले से नहीं जानते हैं या फिर समझ में भी नहीं आएगा, नहीं, बिल्कुल आराम से चैप्टर ये समझ में आ जाता है और ईजी होता है। चैप्टर बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें सारा का सारा खेल किसका होता है, नंबर का होता है। तो नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर आपका दोनों आसान है, स्क्वायर रूट्स और क्यूब एंड क्यूब रूट्स, लेकिन लंबाई यानी कि लेंथी के बारे में बात किया जाए तो थोड़ा सा आपका ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, क्यूब एंड क्यूब रूट थोड़ा सा छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों को हम लोग आराम से खत्म करते हुए चलेंगे। देखा जाए, अब शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले। चूंकि हमारा ये चैप्टर दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में, तो स्क्वायर रूट्स तो हम लोगों को हर बाद में पढ़ना है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सामने जो टर्म है स्क्वायर, इसका मतलब समझिए होता क्या है। क्योंकि देखिए, आपको दो टर्म समझना है इस चैप्टर में, खास करके आप ये चीज समझ गए तो पूरा चैप्टर फिर आपके लिए बहुत आसान है। पहला स्क्वायर और दूसरा आपके लिए स्क्वायर रूट्स, जो कि बाद में आएगा वो वाला। पहले आप इसको समझ लीजिए क्या है। देखिए, स्क्वायर रूट्स का, सॉरी स्क्वायर्स का यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसको आप एक बार देखिए। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, बेसिकली लिखा गया है द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिए, समझाते हैं। अभी फिलहाल आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आया होगा, इसको छोड़िए। अभी जो आपको यहाँ पे हम एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, उस एग्जाम्पल पे आप ध्यान लगाइए। यदि एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो फिर ऊपर का डेफिनेशन आपको जब बताएंगे तो वो आराम से समझ में आ जाएगा। सपोज ये मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा 2 लिखा, और हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर में पावर की ओर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो हमने 2 यहाँ पे लिखा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 2 का स्क्वायर कहलाएगा। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 लिखा और उस पर में हमने 3 दे दिया, तो ये क्या कहलाएगा, 2 का क्यूब कहलाएगा, जो कि हम लोगों को क्यूब एंड क्यूब रूट में पढ़ना है। तो जब भी किसी नंबर के ऊपर 2 दिख जाए तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, और जब भी किसी नंबर के ऊपर 3 दिख जाए वो हमारा क्या होगा, क्यूब होगा। ये आपका स्क्वायर कहलाता है और ये आपका क्यूब कहलाता है। हालांकि इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन अभी पूरा ध्यान हमारा स्क्वायर के ऊपर रहेगा। कोई दिक्कत इसमें? हालांकि ये चीज़ क्या आप पहले से नहीं जानते थे ये हमारा स्क्वायर होता है? बिल्कुल जानते थे। तो इसमें ना बहुत कुछ आपको ऐसा भी चीज़ बताया जाएगा जो कि आप पहले से जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे समझिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है 2, ओके, 2 का हमने यहाँ पे ना 2 लिख दिया ऊपर में, तो बताइए ये हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा बेसिकली। यानी कि ये जो हमने 2 लिखा हुआ स्क्वायर कहलाएगा, क्योंकि 2 का मतलब स्क्वायर, 3 का मतलब क्यूब, ओके। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 बोलो या फिर 2 का आपने स्क्वायर किया है,
है ना। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसी चीज़ को हम लोग 2 इंटू 2 लिखते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, 2 का पावर कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप 2 को कितने बार मल्टीप्लाई के रूप में लिखो, 2 बार लिखो। और जैसे मान लीजिए दिया यहाँ पे मेरा 4 है और यहाँ पे हमारा पावर 3 है, इसका मतलब होता है कि आप 4 को मल्टीप्लाई के रूप में कितने बार लिख दो, 3 बार लिख दो। मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे 6 है और यहाँ पे इसका पावर 5 है, इसका मतलब है कि आप 6 को मल्टीप्लाई के रूप में कितने बार लिखो, 5 बार लिखो। तो 1 2 3 4 और ये हमारा 5। ओके, तो वही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 का पावर कितना है, 2 है। तो इसका मतलब आप 2 को मल्टीप्लाई के रूप में कितने बार लिखो, 2 बार लिखो। कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से और आगे बढ़ जाते हैं, इसका मतलब भी वही होगा, 3 का पावर आपने 2 दिया, यानी कि आपने 3 का क्या किया, स्क्वायर किया। ओके, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 3 इंटू 3 यानी कि 3 3 जा 9 कहला जाएगा। क्या कोई दिक्कत इसमें। उसी प्रकार से आप आगे और बढ़ सकते हैं, आपने 4 का पावर कितना दिया, 2 दिया, इसको और कैसे बोल सकते हैं हम लोग, 4 का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये भी हमारा 4 इंटू 4 यानी कि 16 कहला जाएगा। उसी प्रकार से और यदि बात करें तो 5 का आपने स्क्वायर किया तो 5 इंटू 5 यानी कि 25। कोई दिक्कत इसमें। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, अब समझिए। अब आपको जब डेफिनेशन दोबारा बताएंगे तो वो आराम से आपको समझ में आ भी जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आइए, अब आप देखिए तो पहले डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था स्टेटमेंट में, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ये हमारा 2 3 4 5 क्या है, एक नंबर ही तो है, इसका आपने क्या किया है, स्क्वायर किया है। स्क्वायर का मतलब पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी है। तो वही यहाँ पे कहा गया है द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, यानी कि ये जो 2 3 4 5 देख रहे हैं आप, इन सभी का आपने क्या किया है, स्क्वायर किया है। तो ये क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। मतलब ये हो गया कि यदि आपने यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया है, 2 का पावर 2 दिया है आपने, तो इसका मतलब है कि इसी 2 को, इसी 2 को आप मल्टीप्लाई के रूप में लिख दो कितने बार, 2 बार। तो वही तो लिखा हुआ है नंबर इटसेल्फ, है ना। तो अब क्या स्टेटमेंट पूरा समझ में आ गया, एक बार दोबारा समझिए। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर यानी कि जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया, यहाँ पे हमने 5 का स्क्वायर किया। तो जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। नंबर क्या हो जाते हैं हमारे, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन कौन से नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, विद द नंबर इटसेल्फ। वही नंबर जिसका आपने स्क्वायर किया है, वही नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन सवाल है कि सर कितने बार मल्टीप्लाई होंगे, कितने बार होंगे, 2 बार होंगे, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर पढ़ रहे हैं। अच्छा 3 बार मल्टीप्लाई कब होंगे, जब क्यूब पढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग अपने अगले चैप्टर में देख लेंगे। तो क्या अब ये डेफिनेशन यानी कि ये स्टेटमेंट और क्या ये एग्जांपल समझ में आ गया। तो स्क्वायर का मतलब होता है सिंपल सा, कि जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो जिस नंबर का आपने स्क्वायर किया है उसी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई के रूप में कितने बार लिख देते हैं, 2 बार लिख देते हैं। तो यही हमारा स्क्वायर कहलाता है। अच्छा मान लीजिए यदि हम लोग क्यूब पढ़ रहे होते, जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए 2 का पावर 3 लिखा हुआ है और हम लोग क्यूब पढ़ रहे हैं, क्यूब पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। बस यही चीज हम लोगों को क्यूब में भी पढ़ना है। लेकिन अभी इसके बारे में हम लोग गहराई से बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे अभी इस चैप्टर का फिलहाल ये टॉपिक नहीं है। लेकिन क्या अब इसमें कोई दिक्कत, तो यदि आपको चलते फिरते आपसे पूछे कि बेटा बताओ स्क्वायर क्या है, तो स्क्वायर का सिंपल सा मतलब आप बताइएगा कि देखिए, जब हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, यानी कि किसी भी नंबर का जब हम लोग पावर 2 दे देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उसी नंबर को आप 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिख दो, वही हमारा स्क्वायर कहलाता है बस। और बाद में मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यही हमारा स्क्वायर कहलाता है। आप एग्जाम्पल और लिखना चाहते हैं, आप और लिख सकते हैं, इसमें तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। चलिए आप और लिखना चाहते हैं तो बताइए, यदि हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ,
6 इंटू 6 है ना, कितना 36। 7 का स्क्वायर आप करना चाहेंगे तो हमारा ये 7 इंटू 7 यानी कि 49 आ जाएगा। उसके बाद 8 का आप स्क्वायर करेंगे तो 8 इंटू 8 हो गया। 9 का आप करेंगे 9 इंटू 9 81 होता है। आप 10 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब है कि 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 100 आ जाएगा। इस तरीके से आप चाहे तो हजारों, लाखों, करोड़ों, मिलियन, ट्रिलियन नंबर्स का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। हो गया, तो यही था हमारा स्क्वायर और इसमें कुछ नहीं है। तो ये पहला वाला टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हुआ। स्क्वायर रूट्स के बारे में हम लोग बाद में पढ़ लेंगे जब हम लोग उस टॉपिक को शुरुआत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी आपने पढ़ा स्क्वायर के बारे में, अब सवाल है कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर क्या होता है। देखिए, आपके सामने जब भी वर्ड इस्तेमाल किया जाए परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर, दोनों का मतलब सेम समझना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कुछ और होता है क्या, या फिर स्क्वायर नंबर का मतलब कुछ और होता है। नहीं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो कई बार आपके सामने वर्ड केवल इस्तेमाल किया जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, या फिर कई बार आपके सामने वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा स्क्वायर नंबर्स। तो दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। हालांकि ज्यादातर 95% आपके सामने वर्ड इस्तेमाल क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। हालांकि यदि ये भी कभी कभी आपके सामने बोल दे तो इसका मतलब यही चीज समझना है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर आपके सामने वर्ड ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या है समझते हैं इसके बारे में। देखिए, अभी ना यदि आप इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको। क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ के बता देते हैं। अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। चलिए कोई बात नहीं, इसको आप छोड़िए अभी फिलहाल, आप एग्जाम्पल पे आइए। दोबारा उसी तरीके से करेंगे, पहले एग्जाम्पल समझाएंगे उसके बाद डेफिनेशन समझाएंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे। पहले आप एग्जाम्पल को समझ लीजिए। जैसे यहां पे यदि देखा जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं यहां पे लूं 4, ठीक है, 4 को आप और कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर आप 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना। मतलब कि देखिए, अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। यहां पे आप इसको समझिए, हमने यहां पे 4 लिखा, ठीक है ना। अभी फिलहाल इस डेफिनेशन को आप छोड़िए, पहले आप यहां पे एग्जांपल देखिए। हमने यहां पे 4 लिखा, इस 4 को आप और कैसे लिख सकते हैं, कि यानी कि आप और किस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारा ये 4 आ जाए। तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग इसको, यानी कि यहाँ पे हमारा 4 है और इसका वैल्यू हम लोग चाहे यानी कि 4 को ही हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 4 ही आता है, हाँ या ना। मतलब ये हो गया कि इसका मतलब इसका मतलब हो गया 2 इंटू 2, दोबारा आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा आपके सामने घूम फिर के 4 आ जाएगा। तो ये हम नहीं लिखने जा रहे हैं क्योंकि ये हमको अभी समझाना कुछ और है, समझिए। तो पहला नंबर हमने लिया एग्जाम्पल आपके सामने 4, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम आपके सामने एग्जाम्पल लेते हैं 9 का। 9 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 का पावर 2 आप लिख सकते हैं। चलिए 9 के बाद हम ले लेते हैं 16। 16 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 का पावर 2, ठीक है। उसके बाद 16 के बाद चलिए 25 ले लेते हैं। 25 आप कैसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 2। और आप लेना चाहें तो चलिए उसके बाद आप 36 ले लीजिए। 36 को कैसे लिखेंगे आप, 6 का स्क्वायर। चलिए 36 के बाद अब आप आ जाइए 49 पे, इसको आप कैसे लिखेंगे, 7 का पावर 2 आप लिख सकते हैं क्योंकि 7 7 का 49 होता है। उसके बाद आप और लिखना चाहें 64 लिख लीजिए, 8 का पावर 2 आया ना। आगे बढ़िए फिर, उसके बाद 64 के बाद आप ये भी लिख सकते हैं, 81 को आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो एक और ले लीजिए लास्ट 100 को आप 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे समझिए कि आखिर हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको। हम बताना ये चाह रहे हैं कि देखिए,
हमने यहाँ पे एक नंबर लिया है 4, इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हैं? तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, और 2 का पावर 2 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 यानी कि 4। उसी प्रकार से 9 को आप कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 यानी कि 3 का पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 9। उसी प्रकार से 16 को आप कैसे लिख सकते हैं? 4 का पावर 2 यानी कि 4 इंटू 4 16। उसी प्रकार से 25, उसी प्रकार से 36, 49, 64, 81, 100 और भी हमारे बहुत सारे नंबर होते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि आखिर ये कह क्या रहा है आपसे। देखिए, अब आप यहाँ पे आइए, सबसे पहले आप हमको यहाँ पे बताइए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर जो हमारा काउंटिंग नंबर होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर इनफाइनाइट तक, जहां तक आप लिखना चाहें वहां तक, ये हमारा नेचुरल नंबर होता है। यानी कि शुरुआत कहाँ से हुआ? 1 2 से, और क्या इसका कोई अंत है? नहीं, ये आप जहां तक लिखना चाहें आप वहां तक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है, अच्छा एक बात बताइए दोबारा, क्या 4 हमारा एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। क्या 9 है? बिल्कुल है। क्या 16 हमारा एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। 25 भी एक नेचुरल नंबर है। 36, 49, 64, 81, 100 ये सब का सब हमारा एक नेचुरल नंबर है। तो ये जो आप यहाँ पे नेचुरल नंबर देख रहे हैं, यही सब हमारा परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर कहलाता है। अब चलिए आप दोबारा इसके डेफिनेशन पे, अब आपको आराम से समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर। यानी कि ये जो आपका 4 9 16 25 36 49 64 81 100 है, ये सब का सब आपका नेचुरल नंबर है कि नहीं? पहली बात तो हाँ, नेचुरल नंबर है। तो ये सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे या फिर स्क्वायर नंबर कहलाएंगे। लेकिन कब? तब कहलाएंगे जब इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर, जब ये भी किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर बन जाए। तो अब यहाँ पे बताइए, 4 हमारा एक नेचुरल नंबर है। कौन सा? 5 नहीं समझ रहे? नहीं, 5 नहीं कहलाएगा। अभी आते हैं, अभी इसमें भी आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्या 4 हमारा एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नेचुरल नंबर है। तो ये 4 नेचुरल नंबर है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर तब कहलाएगा जब कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो जाए, वो तब। तो अब यहाँ पे बताइए, 4 भी हमारा एक नेचुरल नंबर है, 2 भी हमारा एक नेचुरल नंबर है, और इस 2 नेचुरल नंबर का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। तब जाके हमारा ये एक परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। उसी प्रकार से अब यहाँ पे आ जाइए, 9 भी हमारा एक नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर है हमारा 9, ये परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर कब कहलाएगा? तब कहलाएगा जब ये किसी और नेचुरल नंबर का स्क्वायर बन जाए। तो 3 भी हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। इसका हमने स्क्वायर कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो दोबारा 9 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इसके साथ भी देख सकते हो, 16 के साथ, 16 भी हमारा एक नेचुरल नंबर है। और ये हमारा 16 परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर कब कहलाएगा? जब ये किसी और नेचुरल नंबर का स्क्वायर बन जाए। तो हमने इसका स्क्वायर किया, इसको सॉल्व करेंगे तो दोबारा 16 आ जाएगा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सभी नंबर का स्क्वायर किया गया है, सभी में आपको स्क्वायर कॉमन दिख रहा होगा। तो इसका मतलब हो गया कि जिस नंबर का स्क्वायर हो सकता है वही हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर 4 के बाद 5 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्या? नहीं, 5 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब यहाँ पे जब बच्चों को दिक्कत क्या होता है, समझिए ध्यान से। अब सवाल है कि सर परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर किसको कहेंगे? 4 को कहेंगे या 2 को कहेंगे? 9 को कहेंगे या 3 को कहेंगे? 16 को कहेंगे या 4 को कहेंगे? इधर वाले नंबर को कहेंगे, इधर वाले 4 9 16 25, इस तरीके से इन सारे नंबर को हम लोग कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आई है? तो इस तरीके से हमारा परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर भी समझ में आ गया। तो अब यदि चलते फिरते आपसे कोई पूछे कि बताओ परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर क्या होता है, तो आप उसको बताइएगा कि परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर का मतलब होता है कि उसको भी हम लोग किसी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तब जाके सॉल्व करेंगे तो यदि वही नंबर आ जाता है
तो हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। अच्छा एक बात बताइए, चलिए बताइए, क्या 144 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर है। इसको हम लोग कौन से नेचुरल नंबर का स्क्वायर देख के लिख सकते हैं? 12, बिल्कुल सही। यानी कि 12 का आप स्क्वायर करेंगे, यानी कि 12 इंटू 12 आप करेंगे तो आपके सामने 144 आ जाएगा। अच्छा अब आपको लगा होगा कि सर बता देंगे वो वाला भी। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि 144 को हम लोग 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं? ये हम आपको एक पूरा एक चार्ट दे देंगे, कम से कम 20 नंबर तक, उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्वायर नंबर का 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, 5 का क्या होगा, ये सब हम आपको कम से कम 20 नंबर तक लिखा देंगे आपको, उसके लिए आप घबराइए मत। लेकिन हाँ बता देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझ में आ गया? परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर का मतलब आप सीधा सा समझिएगा, वो नंबर जिसको स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 64 को स्क्वायर के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? 8 का स्क्वायर। उसी प्रकार से 100 को स्क्वायर के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? 10 का स्क्वायर। तो जिस भी नेचुरल नंबर को स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है वही हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा या फिर स्क्वायर नंबर कहलाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए इस तरीके से हमारा एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पे हमारा 4, 9, 16, 25, 26, 49, 64, 81, 100 ये सब के सब हमारे कौन से हैं नंबर? परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर हैं। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलिए इस तरीके से, क्या इसमें कोई दिक्कत? तो स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर दोनों समझ में आ गया ना। आगे इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं फिर। हालांकि इसके लिए आप घबराइए मत, इसके लिए हम आपको एक टेबल पूरा 20 तक दे देंगे जिसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अभी आपने तुरंत देखा कि सर ये सब हमारा नंबर कौन सा है? परफेक्ट स्क्वायर है। अब आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि बताओ ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? पूछा जा सकता है ना कि 1, 2, 3, 4 ये सब का सब हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। अच्छा कैसे पता करेंगे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया ये है कि इस नंबर को क्या हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। यदि लिख सकते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं लिख सकते हैं तो नहीं होगा। चले इसी को हम लोग पता करेंगे, एक एक करके पता करने की कोशिश करते हैं। तो नीचे में तो हमारा नहीं हो पाएगा, जगह नहीं है, इधर का मिटाना पड़ेगा हमको। ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग इधर का स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिए। अब हम लोग कुछ सवालों को बना लेते हैं, और ऐसा सवाल आपके बुक में पूछा गया है, इधर का मिटा दें। चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो आप एक बार ले लीजिए जल्दी फटाक से इसका स्क्रीनशॉट। अब आपसे सवाल ही ये पूछ दिया गया है कि बताओ ये सब जो नंबर दिया गया है वहां पे आपको वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो इसको पता करने का हमारे पास एक तरीका होता है, इसको आप यहाँ पे सीख लीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन बनाया जाए। सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए इसका। क्वेश्चन पहला का पहला सॉल्यूशन 196 दिया हुआ है, 196 दिया हुआ है आपके सामने। अब देखो क्या करो, आपने बचपन वाले क्लास में यानी कि 6, 7 में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही करके इसका आपको वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या है 196 है ना, 196 आपने लिखा। अब इसको आप याद कीजिए, जैसा कुछ करते थे 2 से करते थे है ना, कितने बार में लगेगा? 9 बार में लग जाएगा, 18 एक बचेगा तो हमारा ये 16 बन जाएगा, हाँ या ना। उसके बाद फिर आप ऐसे करते थे, कुछ याद आया? बिल्कुल याद आ गया होगा। इसी को हम लोग कहते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फिर इसको 2 से करेंगे 4, 9, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसको 7 से करेंगे 7, और फिर आप इसको 7 से करेंगे 1 आ गया। अब यहाँ पे आप आइए, ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया था 196, इस 196 को आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि 196 को आपने सॉल्व किया तो ये सब आपके सामने नंबर आया। इसका मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 ये सब को सब आप मल्टीप्लाई करोगे तो घूम फिर के आपके सामने 196 ही आ जाएगा।
तो 196 को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, 2 गो हमारे पास 2 है, तो 2 गो के बदले में हम लोग यहाँ पे ए गो लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 गो 7 है, तो 2 गो 7 के बदले में एक 7 लिखेंगे, तो कितना आ गया आपके सामने 14 आ गया। अब हम कह रहे हैं कि देखो 196 को हमने सॉल्व किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमारे सामने आया आंसर 14। इसका मतलब है कि 14 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट 196 आ जाएगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा ना कि सर आपको कैसे पता कि स्क्वायर करेंगे तो हमारे सामने ये आ जाएगा, हमको कैसे पता चला। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि क्या पेयर नंबर का बन रहा है कि नहीं। बिल्कुल बन रहा, पेयर मतलब जोड़ा, 2 2 2 बार है, एक जोड़ा बन गया, 7 और 7 हमारा एक जोड़ा और बन गया। तो जोड़ा यहाँ पे आपको बनाना है, पेयर बनाना है आपको, और जैसे ही आपका पेयर बन गया, इस पेयर में से एक नंबर ले लेंगे, इसमें से भी एक ले लेंगे, और आपके सामने क्या आ गया 14 आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा 14 आया, इस 14 का अब जब आप स्क्वायर करेंगे, यानी कि 14 का अब जब आप स्क्वायर करेंगे, यानी कि 14 इंटू 14, तो आपके सामने 196 आ जाएगा। तो क्या हमारा 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 196 को 14 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, हाँ या ना। इसका मतलब 196 हमारा ये क्या है, नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर कब कहलाएगा बताइए, तब कहलाएगा जब इसको हम लोग स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने स्क्वायर के रूप में इसको लिखा, और वाकई में जब आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई 14 इंटू 14, तो आपके सामने ये घूर के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख देंगे हैंस 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा कब पता करेंगे, जब आपके सामने पेयर बन रहा है अलग अलग नंबर का, तब हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। यदि पेयर नहीं बना तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अब आप दूसरे नंबर में आ जाइए। दूसरा कौन सा है, 1764। ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे, उसी तरीके से। चलिए यहाँ पे आ जाइए, 1764 2 से कर लेते हैं पहले। तो ये हमारा हो जाएगा कितने बार में, 8 बार में, फिर 8 बार में, और फिर ये हमारा 2 बार में। 2 2 4, 8 7 16 के साथ में 1, हाँ ठीक है। फिर 2 से करेंगे 4 4 1। अब मेरे हिसाब से इसको करना चाहिए कितने से, 3 से। 3 से करेंगे तो 1, हाँ 1 मिनट रुक जाओ। 4 4 1 को 3 से करेंगे तो एक बार में 4 बार में 12, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। यानी कि 3 से करेंगे तो 147 आएगा आपके सामने। उसके बाद 140, हाँ नहीं अभी भी 3 से हो सकता है ना, अभी भी 3 से हो सकता है। देखिए 147 को आप 3 से कीजिए, कितने बार में, 4 बार में कितना 12, 49 बार में, यानी कि 49। अब आप इसको 7 से करेंगे तो 7, और फिर 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, खत्म। ये हमारा प्राइम फैक्टर जैसे हम लोग बचपन से जान रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ पे आ जाइए। 1764 को आप 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी आप देखिए कि क्या, सॉरी 1764 है ना, यहाँ पे 1764 बताइए कैसे पता चलेगा हमको कि 1764 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे, इसके जोड़े को देखेंगे, इसके पेयर को देखेंगे कि नंबर का पेयर बन रहा है कि नहीं। ध्यान से आप देखिए तो जरा, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे 3 का भी पेयर बन गया,
और यहाँ पे 7 का भी पेयर बन गया। अब चूंकि तीनों नंबर का हमारा पेयर बन गया, इसका मतलब है कि हमारा क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, 2 को 2 है तो ए को लिखेंगे, 2 को 3 है तो ए को लिखेंगे, और ये भी हमारा 1 लिखाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 6 42 आ गया। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1764 इक्वल्स टू 42 का स्क्वायर, यानी कि 42 का आप स्क्वायर करेंगे, मतलब कि 42 इंटू 42 आप 2 बार लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आई है? तो इस तरीके से आपका ये वाला बन गया। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नंबर होगा कि नहीं होगा, ये हम लोगों को पता करना पड़ता है इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करके। अब एक नंबर वो वाला ले लेते हैं जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसको मिटा दें। चलो देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 तक बन गया, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या कहता है? इसका क्वेश्चन नंबर 3 है 1176। चलिए 1176 है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले 2 से करेंगे तो 10 11 है तो 10 हमारा 5 बार में हो जाएगा। उसके बाद फिर कितने बार में, 8 बार में, और फिर ये हमारा 8 बार में। देख लीजिए 8 8 16, बिल्कुल सही है। फिर 2 से करेंगे तो 2 9 4, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 1 4 7, ठीक है। उसके बाद फिर 3 से कर लेते हैं 4 9, सही है। फिर 7 से करेंगे 7, और फिर 7 से करेंगे 1, तो ये आपके सामने आया। तो अब आप 1176 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 आप लिख सकते हैं, हाँ या ना? देख लीजिए कहीं पे कुछ गलती तो नहीं है। इसको आपने किया, फिर इतना आपके सामने आया, फिर इसको आपने 2 से किया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, पहले ही आप देख के बता सकते हैं, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं पे करके दिखा सकते हैं हमको कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। बताइए, पहले पेयर आप बनाइए, इसका पेयर यहाँ पे बन गया, 1 2 हमारा छूट गया, 3 तो अकेला है, ये तो किसी के साथ नहीं है, लेकिन 7 का हमारा पेयर बन गया। यहाँ पे पेयर सभी नंबर का बनना चाहिए था, लेकिन केवल 2 और 7 का बना। क्या काम चलेगा इसे? काम नहीं चलेगा। इसका मतलब सभी नंबर का पेयर नहीं बना, इसका मतलब कि ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है आपको, यहाँ पे बस अब आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे आपको लिख देना है कि हैंस 1176 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस तरीके से आपने लिख दिया, कोई दिक्कत? जब पहले आपको दिख जाए ना, उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस अब लास्ट में लिख दीजिए ये वाला स्टेटमेंट, आपका काम चल जाएगा। ओके, अब इसके चौथे वाले में आ जाइए। तो कोई भी नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, वो हम लोग यहीं से देख के पता कर लेते हैं, पेयर से, ठीक है ना। सभी का पेयर बन गया मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, सभी का पेयर नहीं बना मतलब नहीं है। ओके, एक लास्ट हमारा बच रहा है, कौन सा है, 1 2 2 5 है, 1 2 2 5 है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखा जाए। 1 2 2 5 है, ये तो हमारा 2 से होने वाला नहीं है, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से होगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। डिविजिबिलिटी टेस्ट याद कीजिए, तो 5 से करेंगे तो सबसे पहले बार हमारा 2 बार में 10 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 4 बार में 20, फिर 2 बचा 25। ओके, फिर 5 से करेंगे, 5 20, 4 बार में
20 4 बार में, और ये हमारा 9 बार में 45, और फिर ये हमारा 7 से 7 बार में, और 7 से हमारा 1 बार में, ठीक है ना। अब आप कैसे लिख सकते हो इसको, 1 2 2 5 को 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पे अब आप देख के बता सकते हैं कि सर ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका जोड़ी यहाँ बन गया, इसका जोड़ी यहाँ बन गया, तो ये हमारा है, बिल्कुल है। इस 5 के बदले कितना 5 लिखेंगे, एक 5 लिखेंगे। इस 7 के बदले एक 7 हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अब कि 1 2 2 5 इक्वल्स टू 35 का स्क्वायर, क्योंकि 35 का आप स्क्वायर करेंगे, 35 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 35 इंटू 35, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने वही घूम फिर के आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं कि हैंस 1 2 2 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, बात खत्म। तो कोई भी नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, कैसे पता करेंगे, मालूम चल गया। चलो इस तरीके से आपको पता करना है। तो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना दिया हुआ रहे आपके सामने, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे करके आप देख लीजिए, जोड़ा बन रहा है यानी कि पेयर बन रहा है, तो हाँ प्राइम परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं बन रहा है तो नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, अब आगे बढ़ जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से ऑनलाइन में बच्चे आप लोग। आगे देखा जाए, नेक्स्ट सवाल हमारा है सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, देखिए, बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड 3675 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। अच्छा, यहाँ पे न्यू नंबर के जगह पे कई कबार आपको गिवन नंबर भी दिया हुआ रह सकता है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। न्यू नंबर बोले या फिर गिवन नंबर बोले, बात आपको सेम समझना है। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे भी है, गिवन नंबर ही बोले या फिर न्यू नंबर बोले, पहले आप समझिए इसका मतलब क्या हुआ, उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे। इसका मतलब हुआ कि देखो, लिस्ट का मतलब छोटा से छोटा नंबर, तो बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड इतना भी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो 3675 में वो कौन सा छोटा नंबर हमारा होगा जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। मतलब अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इसी को परफेक्ट स्क्वायर समझ लेते हैं, नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हुआ नहीं है। आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि देखो आपके सामने ये एक नंबर दिया गया है, इस नंबर में हम कौन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे सामने क्या आ जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग यही पता करेंगे। इसको पता करने का तरीका होता है कि सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, जैसे हम लोग करते हैं। तो क्या करेंगे आप, 3675 को प्राइम फैक्टराइजेशन से आप सॉल्व कीजिए। सबसे पहले ये हमारा 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा एक बार में, फिर 3 से 2 बार में, फिर 3 से 2 बार में, और फिर ये हमारा 5 बार में। अब ये हमारा 3 से होने वाला नहीं है, 12 25 नहीं, अब तो 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से देख लेते हैं। 5 से अब आप इसको करेंगे तो 5 से 2 बार में हो गया हमारा 10, और फिर ये हमारा कितने बार में, 4 बार में 20, और ये हमारा 5 बार में 25। फिर से आप 5 से कीजिए, 5 से करेंगे आप 4 बार में 20, उसके बाद आपके सामने आ जाएगा 9, फिर 7 से करेंगे 7, और फिर 7 से करेंगे 1, ये आपके सामने आया। अब आप बताइए, आपके सामने नंबर दिया हुआ था 3675, इस 3675 को आप कैसे लिख सकते हैं बताइए पहले। 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, ऐसे ही आप लिखेंगे। तो अब यहाँ पे बताइए, पहली बात तो आप हमको बताइए कि ये जो हमारा नंबर है 3675, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, और सवाल में भी कहा गया था कि ये नहीं है।
देखो वही हम बता रहे हैं कि ये सवाल में जो ये दिया हुआ है ना, बच्चे समझ लेते हैं कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है। नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ नहीं है, ये सिंपल सा आपको एक नंबर दिया गया है और देखने से भी पता चल गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि हमने सॉल्व किया। तो अब जरा बताइए यहाँ पे ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, बताइए। हाँ, जब इसमें एक 3 हम लोग और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जरा देखिए, तो इसका पेयर तो बन रहा है, इसका पेयर भी बन रहा है, ये हमारा 3 एक ही गो है। इसका मतलब इस पूरे लाइन में हमारा एक 3 और होना चाहिए था, और होना चाहिए। इसका मतलब कि 3 से हम इसको और मल्टीप्लाई करते। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था कि बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड इतना बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यदि हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमको वो सबसे छोटा से छोटा नंबर कौन सा लेना पड़ेगा कि इसमें मल्टीप्लाई करें इसी में, तो यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसमें कौन सा हमको छोटा नंबर लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, 3 हमारा एक ही है। एक और 3 यदि इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बने जाएगा, यानी कि छोटा वो नंबर भी मिल जाएगा और ये हमारा नंबर भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखा आपने, यहां से सॉल्व करके आपको पता चल गया कि हमारा ये सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस 3 इज द लिस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड, hence 3 is the least number that should be multiplied to get a perfect square number। इसका मतलब हो गया कि इसमें हमको वो सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है, 3 है, जिससे यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। कोई डाउट है इसमें? चलिए अब क्या कहा गया इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए। ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर, या फिर न्यू नंबर। इसका मतलब हो गया कि बताइए आपके पास यहाँ पे कितने 3 का कम था, एक 3 का कमी था आपके पास। अब आप मान लीजिए कि आपको एक 3 मिल गया। जब अब आपको एक 3 मिल जाएगा तो वो नंबर हमारा कौन सा होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। चलिए यहाँ पे अब आप पता करेंगे कि हाँ, अब यहां पे आ जाइए आप। नाउ 3675 इक्वल्स टू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, 7 इंटू 7। यानी कि यदि आपके पास हालांकि यहाँ पे एक ही 3 है, आपको एक 3 और मिल गया है ना, तभी तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना। आपके पास एक 3 और मिल गया। तो अब जरा बताइए आपके पास पेयर तो बन गया पूरा, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया और इसका भी पेयर बन गया। तो अब आप लिखोगे यहाँ पे 3 इंटू 5 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 15, और 15 इंटू 7 कितना होता है, 15 इंटू 7 होता है 105, 105। यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे 3675 इक्वल्स टू 105 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, इसका मतलब हो गया कि अब यदि आप 105 का स्क्वायर करेंगे तो आपके सामने ये नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन इसका आप स्क्वायर करेंगे तब आएगा ना, लेकिन आपके पास नंबर एक्चुअल में है कौन सा, 105। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हैंस 105 इज द नंबर whose square is the new number। न्यू नंबर या फिर आप गिवन नंबर भी लिख सकते हैं। तो इस सवाल में आपसे बेसिकली 2 चीज पूछा गया था। सबसे पहला तो बताइए कि वो सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो हमारा वो 3 आ गया, कहाँ से मालूम चला आपको, यहाँ से दिख गया, एक 3 इसमें कम था तो हमारा 3 निकल गया। अब
आपको वो नंबर बताना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि जिसका स्क्वायर करने पे हमारा वो नंबर आ जाए जो कि उसमें हमको दिया हुआ है, यानी कि ये वाला। तो वो हमारा कौन सा नंबर आएगा, अब 105 आ जाएगा। तो 105 का आप स्क्वायर कर देंगे तो आपके सामने यही घूम फिर के आ जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस तरीके से हमारा ये वाला भी सवाल कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार का सवाल जब भी आए आपके सामने तो इस तरीके से आप इसको हैंडल कीजिएगा। इसमें 1 3 का कम था, यहाँ पे हमने 1 3 को ज़्यादा ऐड कर दिया, और अब हमको कंप्लीट मालूम चल जाएगा कि 105 का स्क्वायर करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? चलिए, इसको भी मिटा देते हैं। एक लास्ट सवाल हमारा बच रहा है। अच्छा, ये तो था हमारा मल्टीप्लाई करने वाला। अब एक सवाल आपके पास आएगा डिवाइड करने वाला। एक सवाल अब आपके सामने डिवाइड करने वाला आएगा। सवाल नंबर 3 आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, देखिए, बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। डिवाइड यहाँ पे करना है आपको। तो डिवाइड में हम तो सबसे पहले इसी का काम करेंगे, जैसे हम लोगों ने ऊपर में किया था 6300। इसको आप सॉल्व कीजिए। पहले 2 से कीजिएगा तो कितने बार में, 3 बार में, 1 बार में, 5 बार में और 0 बार में। सही है। फिर आप 2 से करेंगे 1 बार में, 5 बार में, 7 बार में, 5 बार में। सही है। उसके बाद ये 3 से होगा। ठीक है, हो गया हमारा। उसके बाद फिर हाँ, फिर से 3 से होगा। 2 बार में, सॉरी 1 बार में ना, 1 बार में 3 2 22 27 21 15। ठीक है ना। उसके बाद फिर अब ये मेरे हिसाब से 5 से होना चाहिए। 3 बार में हो जाएगा कितना, 15। सही है। पचे 25 15 16 17। सही है। उसके बाद फिर अब यहाँ पे आप इसको 5 से करेंगे तो 7, और फिर 7 से करेंगे तो 1। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब यहाँ पे आइए, आपके सामने था सवाल 3600। 3600 को आप कैसे लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 7। यही लिखेंगे ना आप इसको। अब इसमें आप देखो कि आपके पास जोड़ा कहाँ कहाँ पे बना, 1 2 और ये 3। अब हमारे पास यहाँ पे 7। देखिए, मल्टीप्लाई में आपने क्या किया था, मल्टीप्लाई में आपके सामने जो जोड़ा नहीं बना था वो किसका नहीं बना था, 3 का नहीं बना था। तो आपने उसको क्या समझ लिया था कि वो सबसे छोटा नंबर हमारा 3 है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई का बात नहीं है, यहाँ पे बात है किसका, हमारा डिवाइड का। तो डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे, यही वो 7 है जिसका जोड़ा नहीं बन पाया, जिसका पेयर नहीं बन पाया। इसी 7 से अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कि हैंस 7 is the least number that should be divided. 7 is the least number that should be divided to get a परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब वाकई में ऐसा क्या होगा, यदि आप इस पूरे नंबर 6300 को 7 से आप डिवाइड करेंगे तो हाँ, वाकई में आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे बढ़िए, आगे क्या कहा गया था, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर या फिर न्यू नंबर। अब बताइए, मल्टीप्लाई वाले में आपके पास एक नंबर कम था, कौन सा, 3।
तो आप उसमें एक नंबर 3 ऐड करके क्या कर दिए थे, मल्टीप्लाई करके उसको पूरा कर दिए थे, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको डिवाइड में 7 एक है आपके पास, एक 7 नहीं है, इसका मतलब क्या, एक 7 और डाल देंगे, नहीं, इस 7 को ही कंप्लीटली हटा देंगे, ठीक है ना, यही दोनों में बस फर्क होता है। तो अब यहाँ पे आप लिखिए, आपके सामने है 6300, अब आप इसको कंप्लीटली हटाएंगे तो आपके सामने क्या बचेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 7 को आपने हटा दिया। अब चूंकि इस लाइन में आपका 7 दिख ही नहीं रहा है, तो आपके सामने आप पेयर क्या बनेगा, इसका, इसका और इसका आपके सामने पेयर बनेगा। और अब इन सभी को आप जरा सॉल्व कीजिए, बताइए अब क्या आएगा आपके सामने, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 5, कितना आ गया, 30 आ गया। ओके, अब इस 30 का यदि आप स्क्वायर करेंगे, सॉरी एक मिनट, हाँ, यहां पे जो हमारा 30 आया, अब जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे सामने बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो अब हमारे सामने ये वाला नंबर आ जाएगा, तो 2 का बन गया, 3 का बन गया और ये हमारा 5 का बन गया, 56 30 बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे 7 था तो 7 को हमने हटा दिया, सही है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे हैंड्स 30 is the number whose square is the न्यू नंबर। कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आई है। चलिए, तो इस तरीके से हमारा यह वाला भी सवाल कंप्लीट हुआ। और आज के क्लास में हम लोगों ने बेसिकली स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ा। हालांकि स्क्वायर रूट्स के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ तक हम लोगों ने आज स्क्वायर के बारे में पढ़ लिया। तो 3 सवाल हम लोगों ने बेसिकली सॉल्व किया, कोई दिक्कत इसमें। चलो, इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ आज। तो अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे और अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ नई चीज़ों को समझेंगे। तो अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।